खुशी के साइन ले ले, ताकि कम से कम हमें उस खुशी से छुटकारा मिल सके। राजेंद्र बेटा, साला ये भारद्वाज परिवार भी ना पता नहीं सुबह सुबह क्या खाकर पूजा करता है, जो उन लोगों की पूजा खत्म ही नहीं होती। अबे ओ, बंद करो अपनी ये सस्ती वाली भक्ति और यहाँ आकर देखो कितनी शानदार तरीके से पूजा हो रही है, इतना सारा दान। कसम से जब तक मैं भारद्वाज परिवार के जख्म को ना कुरेद दूं, तब तक मेरी पूजा कैसे हो सकती है? ना, बिल्कुल नहीं। आओ देखो इधर आके। बेटी, पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है, दान और पूजा की प्रक्रिया शुरू करें। अरे पंडित जी, मुहूर्त कहाँ भागे जा रहा है? मेरे को ना किसी का इंतजार है, वो लोग आ जाए बस पूजा भी शुरू हो जाएगी। तब तक आप जाके तैयारी कीजिए ना। जी ठीक है। घर में मकर संक्रांति की पूजा है, तू कहाँ जा रहा है? पूजा में नहीं बैठेगा क्या? क्यों? आज बेइज्जत करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तेरे को जो मुझे बुला रही है? जिस घर में मेरी इज्जत ना, जहाँ मेरे ऊपर किसी को भरोसा ना, वहां रहकर करूंगी। वीरू सुन, तू भी ना अभी तक वो पेपर्स वाली बात को दिल से लगा के बैठा है। वीरू, तू तो मेरी जान है जान। अब मैं तेरे पे भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? चल ला, बता कहाँ साइन करना है? आजा। बैठ। यहाँ करना है साइन। यहाँ पे? हाँ। बच्चे आ गए, लेकिन ये भारद्वाज परिवार साला अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल रहे। मिलो साईं। मैंने कहा चुप हो जाओ। वीरू, मैं इस पे ना बाद में साइन करूंगी, प्लीज तो गुस्सा मत हो यार। मैं भी आई। माताजी, क्यों ना हम टेरेस पर जाकर रंग बिरंगी पतंग देखें? हाँ, बढ़िया है? छत पे जाके देखते हैं भाई मोहल्ले में कौन किससे लड़ा रहा है पेच। अरे पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए, कहीं दान करने का मुहूर्त निकल ना जाए। अरे चलो बच्चों, आज ना मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ, पतंग, इन सब के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। और पंडित जी, आपको इतनी सारी दान दक्षिणा मिलेगी जो आज तक आपको किसी ने न दी होगी। आखिरकार भारद्वाज हाउस की मालकिन जो इतना तो कर ही सकते। चलो हम लोग छत पर जाकर देखते हैं कि बाकी मोहल्ला संक्रांत कैसे मना रहा है। चलो।
चलो तो। साल मकर संक्रांति पर हम लोग मोहल्ले के बच्चों को दिल खोल कर कपड़े, खिलौने, खाना, पतंग बांटते थे। उनकी खुशियों में, किलकारियों में त्योहार मनाते थे। और आज अपने घर की बच्ची को गले लगाने के लिए तरस रहे हैं। आज अंजलि की पहली संक्रांत है। क्या इस बेचारी को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का कोई हक नहीं? विधि का ये कैसा विधान है माता रानी? जी छोटा मत कीजिए। हम अंजलि को गोद में नहीं उठा सकते, पर कम से कम दूर से ही सही उसके साथ तो त्योहार मना सकते हैं। वो क्या कहते हैं, वीडियो चैटिंग टिप्स। शायद तुम ठीक कह रही हो। तो फिर सब यहाँ क्यों खड़े हैं? वो चलो चलो छत पर चलते हैं, चलो। चलो बच्चों, तुम्हें ना बहुत सारे पतंग मिलेंगे। चलो 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 चलो। नहीं नहीं, मैं दूंगी, सब खड़े जाओ। शोर किया ना, तुम्हें जितनी सारी पतंगे तुम्हें दी ना, वो सब वापस ले लूंगी। शोर मत बजाओ, नहीं तो आंटी ने जो दिया है वो ले लेगी। अबे आंटी होगी तेरी माँ। साले बच्चे जान की आफत, दिमाग खराब कर। अरे यार, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। वीरू, मैं इन बच्चों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू उन्हें टेरेस पे ले जा प्लीज। अरे यार, जब तक ये बच्चे यहाँ हैं, बिल्लो का दिमाग शांत नहीं होगा और ना ही वो इन पेपर्स पे साइन करेगी। किसी भी हाल में मुझे उससे इन पेपर्स पे साइन करवाने होंगे। अरे बच्चों इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो जाओ जाओ। चलो शांत शांत, चलो जल्दी। मेरे साथ आओ। चलो 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 चलो। साला मन तो करे कि इन्हें बाहर ही फेंक दूं, लेकिन नहीं। इन बच्चों को देखकर ही तो भारद्वाज परिवार के दिल पे सांप लौटेंगे। उनकी आंखों में बेबसी, तरस, साला यही सब तो देखना चाहती हूं मैं। और ये सब देखने के लिए मैं इन सड़क छाप बच्चों को अच्छे से बर्दाश्त कर सकती हूँ। भाभी, कितना अच्छा सजाया है ना। हम लोग भी हर साल ऐसे ही मकर संक्रांति मनाते थे। हाँ परी, लेकिन आज हम सिर्फ दूर से खड़े रहकर देख सकते हैं।
संक्रांति है ना, और खुद को खुशकिस्मत समझ जो मेरे साथ इस घर में इतने ऐशो आराम तरीके से ये संक्रांति का त्योहार मना रही है, ना कि अपने वो फटीचर परिवार के साथ। और पर्वतिया, इस बच्चे को ना अपने पास रखना, ध्यान रहे कि कोई भी गरीब और मनहूस साया इसके आसपास भी ना आता। अरे मालकन, तुम फिक्र ना करो। बच्चों, आज यहाँ एकदम जमकर मुकाबला होगा, और ध्यान रहे कि ये सारी पतंगे बहुत महंगी हैं। इसीलिए इन पतंगों को उड़ाओ तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। हाँ, जरूर जीतेंगे। चलो। इतने उदास क्यों हो? ओह, तुमसे पतंग नहीं उड़ रही? इधर लाओ, मैं तो सबके होश उड़ा देती हूँ। तो फिर ये पतंग क्या चीज है? अब देखना मैं कैसी पतंग उड़ाती हूँ। समझने वाली बात है, पतंग उड़ाना तो बच्चों का काम है, नाचने वाली का नहीं है? तुम लोग हंसना बंद करो। मैं चिढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन खुशी ने पहली बार कोई नेक काम किया है। कहने का मतलब ये है कि वैसे ही वो बच्चों के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश कर रही है जैसे कभी हम किया करते थे। हाँ माता जी, हम सब लोग भी कैसे बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चे बन जाते थे ना, लेकिन आज देखिए ना, समय ने हमारे साथ कैसा खेल खेला। करुणा बहू, ये वीरू भी ना वहां खड़ा खुशी को घूर रहा है, ये नहीं कि उससे जाकर साइन करा ले। ना जाने वीरू कब समझेगा कि खुशी की पतंग उड़ानी नहीं, काटनी है। बिल्लो, एक बार इन पेपर्स पे साइन कर दे, फिर जितनी मौज करनी है ना करती रहना, वो भी इस घर से बाहर। ये लो पतंग उड़ाओ, अच्छे से उड़ाना। और तुम सब लोग यहाँ खड़े रहकर मजे क्या ले रहे हो? हाँ, जाओ जाकर अपने काम पे लग जाओ। और ध्यान रहे, अच्छे से बच्चों का ख्याल रखना, उनको सारे खाने पीने की चीजें मिलनी चाहिए, समझ में आया? अब जाओ भी। और तुम लोग जाओ, जाकर नीचे का ध्यान रखो, जाओ।
वीरू, खुशी अभी अपनी धुन में। जाओ उसके पास और पेपर साइन करवा लो, यही सही मौका है। जाओ। खुशी तो वहां है, तो फिर ये वीरू कहाँ जा रहा है? अरे वाह, कितनी ऊंची उड़ रही है ना अपनी पतंग। जी दीदी, अब तो ये वीरू मेरे समझ से भी बाहर है। मैंने उसे कहा खुशी के पास जाकर साइन करवा, खुशी यहाँ खड़ी और वो नीचे चला के। पता नहीं आज वो पेपर साइन करवा भी पाएगा या नहीं। अरे वीरू, ये देख ना, मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। तू भी ना, कितना मजा आ रहा है। मैं तुझे बाय बोलने आया था। बस बहुत हो गया रे बिल्लू, अब मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से हमेशा के लिए जा। अब मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से हमेशा के लिए जा। अरे लेकिन वीरू, हुआ क्या? कुछ नहीं बिल्लू, तेरा मेरा साथ यहीं तक। अब ना तो तेरे को मेरे ऊपर भरोसा है और ना ही फिक्र। साला एक पेपर साइन करने के लिए तूने मुझे पागलों की तरह अपने आगे पीछे घुमा के रखा हुआ है। चलता हूँ, बाय। पेपर्स पे साइन करना है ना? रुक, अभी करती हूँ। तू भी ना। खुश? मैंने पेपर्स पे साइन कर दिया, अब हम साथ में पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तू उड़ा, मैं सामान रख के आता हूँ। चलो ना दीदी, मेरी पतंग ना बहुत ऊंची उड़ रही है। दीदी आप मेरे साथ चलो ना। वीरू जल्दी आना। हाँ। बिल्लो, इन पेपर्स पे साइन करके तूने अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में दे दी। अब तेरा क्या करना है ये मैं तय करूंगा, क्योंकि आज से सारी जायदाद का मालिक मैं हूं।
भाई हम जीत गए, हमारा प्लान कामयाब हो गया। समझने वाली बात है, इसका पूरा श्रेय तुझे जाता है बेटा। ना मुझसे जी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता ना तो मैं ये परीक्षा कभी पार नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। भाई समझने वाली बात है, चल चल जल्दी जाकर नीचे सबको बताते हैं, और इसके साथ साथ रोली की सच्चाई भी तो पता चल जाएगी सबको। चल 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 चल। नहीं, अभी नहीं रोली, अभी प्रॉपर्टी वीरू के नाम हुई है, तुम्हारे नाम नहीं। जब तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर नहीं हो जाती, हम लोग परिवार वालों को सच नहीं बता सकते। इसलिए तुझे ये नाटक कुछ दिन और करना होगा रोली। पर खुशी की बात तो ये है, अब तुम्हारी नचनिया इस घर में नहीं रहेगी। हाँ, ये खुशी के साइन नहीं, हमारे दुख, हमारे दर्द पर आपका लगाया मलहम है माता रानी। संक्रांति के इस पावन त्योहार में हमारी जीत का पहला पड़ाव पार हुआ। अब बचा अकेला वीरू। उस बलि के बकरे का वध करने के लिए तो हम तीनों ही काफी हैं, है ना? रोली कहाँ चली गई? वो ये पेपर्स देखती तो कितनी खुश होती। मौसी जी, दीदी, जरूर वीरू मुझे ही ढूंढ रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ हमें देख ले, मुझे जाना होगा। जाओ बेटा जाओ, जाओ। एक बार वो प्रॉपर्टी के पेपर्स खुद देखकर चेक कर लो। अपनी आंखों से खुशी की साइन देखूंगी ना, तभी मुझे तसल्ली होगी। लेकिन ये वीरू कहाँ चला गया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये बदतमीजी करने की? इससे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। ये देखो, आज से रोली ये सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा है। तुम्हें यही चाहिए था ना? तो देखो, मैं सब ले आया। तो अब तो मेरे पास आओ। मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुमने खुशी से पेपर साइन करवाए, काबिले तारीफ है। मैं बहुत खुश हूँ वीरू, लेकिन हमारे रिश्ते को सबके सामने लाने में अभी थोड़ा वक्त है। मतलब? खुशी ने पेपर साइन कर दिया ना, तो मतलब अब प्रॉपर्टी तुम्हारी है। वीरू, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, मुझे खुशी से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेना है। फिर तो तुम्हारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मेरा अगला कदम ही वही है। वही मतलब? मतलब कि आज अभी इसी वक्त मैं बिल्लो को इस घर से बाहर निकालने वाला हूँ। नहीं वीरू, रुको, इतनी जल्दी नहीं। अब तो सब कुछ अपना ही है ना, तो फिर जल्दी किस बात की? हम खुशी को घर से बाहर जरूर निकालेंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ी, उसकी स्टाइल में। पर कैसे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार वारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
मकर संक्रांति का ऐसा शानदार आयोजन आज तक हमने नहीं देखा। अति सुंदर। अरे पंडित जी, अपनी तो आदत है, जो भी करो एकदम जोरों शोरों से करो, ताकि दुनिया देखती रह जाए। चलो बच्चों, मेरे पास ना बहुत सारे खिलौने तुम्हारे लिए। चलो 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 चलो। ये लो, ये तुम्हारे। एक मिनट, झगड़ा मत करो। अरे पर्वतिया, बच्चे को यहाँ रख दे पालने में और जाकर खिलौना लेकर आ। जा। जी मालकड़ा। बस सबको मिलेगा। अगर भारद्वाज परिवार को जलाना ना होता ना, तो एक एक को बताती कि मेरे को धक्का देने का मतलब क्या होता है। सब बच्चे कितने खुश हैं और हमारी अंजलि उस कोने में बिल्कुल अकेली। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं, उसे अपनी गोद में लूं और उसे ढेर सारा प्यार तो बहुत सारा आशीर्वाद। जीजी, आपने कहा और समझो हो गया। पंडित जी। मौसी जी पंडित जी को क्यों बुला रही है? सभी बच्चों को आशीर्वाद दिए, बढ़िया है। हाँ। पर एक बच्चे को आप आशीर्वाद देना भूल गए। ये अरे, इसकी तो ये पहली संक्रांति है भाई। जब तक आप इसको आशीर्वाद देकर तिलक नहीं लगाते, इसकी संक्रांत तो फ्लॉप हो जाएगी। हैं? दूसरा इसे भी अवश्य। वो क्या है पंडित जी? क्या बात है पंडित जी? ये आपसे क्या बात कर रही थी? बेटी, इस पावन दिन पर घर के सभी लोगों को आशीर्वाद एवं पूजा का प्रसाद दिया जाता है। ये एक बच्ची रह गई, इन्होंने मुझे गलती करने से बचा लिया। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। और वैसे मैं भी ना किसी में भेदभाव नहीं करती, सबको एक समान मानती हूँ। तभी देखिए ना, ये सारे लोग मेरे घर के नौकर हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी है। और पंडित जी, रही बात बच्चे को आशीर्वाद देने की, तो ये तो मेरी बच्ची है। आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, समझो। उसका फल बच्ची को भी मिल गया। हाँ बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब ये हमारे सामने है तो मैं इसे भी तिलक लगा देता हूँ और अपना आशीर्वाद दे ही देता हूँ। हाँ, समझने वाली बात है।
करत संतन प्रतिपाला, जय गिरिजपति दीनदयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, जय गिरिजपति दीनदयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। पंडित जी, मुझे लगता है कि आज आपको बाकी जगह भी जाना होगा। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी नमस्कार। जी प्रणाम। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। और रही बात अंजलि की, तो उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मैं तय करूंगी। तुम लोग मेरे से ज्यादा होशियारी मत दिखाया करो, वरना मैं तुम लोगों को। सब अंदर चलो। साला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बात अनसुनी करके जा रहे हो। लगता है तुम लोग ये बात भूल गए हो कि तुम लोग अभी भी मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। जूली, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ? और मैं बिल्लो को भारद्वाज परिवार के सामने क्यों निकालूं? हाँ, क्यों? तुम्हारी बात सुनकर ही पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अभी भी उनकी चिंता है। और शायद इसीलिए तुमने मेरे सामने वो दूसरी शर्त भी रखी है। बोलो रोली, क्या है ये सब? तुम गलत समझ रहे हो। मेरे परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जरा भी परवाह नहीं है मुझे। मैं तो बस खुशी से बदला लेना चाहती हूँ, उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ। किस तरह उस खुशी ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया था, घर से बाहर निकाला था मुझे। अब मेरी बारी है, उसे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे किया वादा भी तो मैंने निभाया ना, तो क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा? अगर भरोसा नहीं होता ना, तो तुम्हारे लिए ये सब करता नहीं रोली। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। भूलो मत कि हम घर में हैं। हाँ, हमारा घर। ये प्रॉपर्टी पेपर्स खुशी से साइन करवाना मेरी पहली जीत थी। अब देख रहा किस तरह मैं अपने परिवार का सब कुछ तुमसे वापस ले लूंगी।